हमारी बहनों पे, हमारी बेटियों पे ये जो कुकृत हो रही है, ये दरिंदगी हो रही है, उनके साथ बलात्कार करके उनकी निर्मम हत्या की जा रही है। कई जगह हर समाज की बेटी के साथ, काजल जो धानु समाज की बेटी है, कोमल पासवान जो हमारे दलित समाज की बेटियां हैं, श्रेया कुशवाहा जो कुशवाहा समाज की बेटी है, उषा महतो मुंगेर से, और कई नवादा नालंदा में एक बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या करके उसके पैरों में कई कीलें ठोकी गई है। ये हत्या, ये बलात्कार सिर्फ हमारी बहू बेटियों की नहीं हो रही है, ये हमारे बहुजन समाज की अस्मत पर हमला है। के अधिकारी लोग भी इसे दबा रहे हैं। अशोक महतो जी सावंतियों की सीधी टक्कर देने वाली बहुजन सेवनी अनीता जी और पूर्व विधायक प्रदीप महतो जी, सभी मीडिया के साथी और तमाम पिता को अभिभावक, हम सफर के भाई, ज्यादा समय नहीं लेना है, बस ये फैसला लेना है कि हमारे पीटीआई के साथ जो अन्याय हुआ है, अगर यही चीजें किसी सामंती ब्राह्मणवादियों के घर में होता, ये मीडिया महीनों चिल्लाती, लेकिन आज हमारे समाज की मीडिया के साथ होती है, दलित आदिवासी पिछड़ा समाज की मीडिया के साथ आती है, तो ये मीडिया कहीं नजर नहीं आती है। हमारी बहुजन मीडिया, सोशल मीडिया, सच्ची मीडिया के माध्यम से हम लोग आज जान रहे हैं, ये सबसे बड़ी ताकत है। तो हम चाह रहे हैं कि आज अंतिम समय है डिसीजन लेने का, और सिर्फ ये हम अपनी बेटिया की आवाज लेने का, किसी काजल कुमारी जो हमारे समाज की बेटी है, उनके साथ जो घटनाएं घटी है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन कोमल पासवान के साथ सामंतियों ने अत्याचार किया। वहीं सासाराम की बेटी, बिहार की बेटी श्रेया कुशवाहा के मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में मेडिकल की छात्रा थी, उनके साथ गैंग रेप करके हत्या किया, और हमारी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। ये अगली जाति के लोग होते तो मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 लाख रुपया और उनको एक नौकरी और इनकाउंटर हो गया रहता, लेकिन हमारे समाज की बेटियों के साथ ऐसा हुआ है कि ये सरकार चुपचाप बैठी है। इस पर एक फैसला भी लेना होगा और सेपरेट दिशा निर्देश भी तय करना होगा कि 5 लोग मिल करके हमारे, जिस तरह की शिवाजी को पेशवा ने कब्जा कर लिया था औरंगजेब के सहारे, उसी तरह 5 लोग मिल करके हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को पेशवाओं ने कब्जा कर लिया है, और वो अपने से सरकार चला रहा है, और हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार किया जा रहा है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनिता जी, आपको हम आश्वस्त करते हैं, आपके साथ लड़ाई में हर कुर्बानी देंगे। हम अपना पूरे बिहार के अपने समाज को एकत्रित करेंगे और समाज की लड़ाई लड़ेंगे, हक अधिकार देंगे, और समाज से लोगों से आह्वान भी करते हैं कि हमको एक तैयारी भी करनी है दिशा और दशा बदलने के लिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं हमारी बहन बेटियों के साथ नहीं हो। इतना ही बातों को कहते हुए हम अपनी बात को यही रखते हैं। शुक्रिया। अभी हम लोगों का समाज बहुत तीखा मोड़ पर खड़ा है। हम अपने 30 साल के सामाजिक जीवन में ऐसा समाज के साथ जाति कभी देखा नहीं, जो कि जाति हो उसके बाद उसकी आवाज को दबाया जाए। हम आते हैं नवादा जिला के वासदी में, ऐसी घटनाएं पहले होती थी वहां, लेकिन अब वहां के लोग बहुत सजग हुए। लेकिन पूर्णिया में, रुपौली में जो हमने देखा जाकर के कि आदरणीय अशोक महतो जी के साथ वहां हम लोग गए थे पूरी टीम में, तो मात्र उस पीड़िता बच्ची, जो काजल बच्ची को हत्या कर दिया गया, दांत काटने का निशान, उसका दबा तोड़ा हुआ, उसके साथ में दुष्कर्म करके उसका हत्या किया गया, तो उसके पक्ष में उसका गोदिया अगल बगल के लोग नहीं बोल रहे हैं, बस उनके माता जी और पिताजी दो ही आदमी आकर के हमारे सामने बातें वो रख पाए। बाकी अगल बगल के लोगों को पूछे कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, तो लोग बोले कि हम लोग जाएंगे उजाड़ देगा यहाँ से, हम लोग को उपाय नहीं है। मुख्यमंत्री जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनकी
एक उम्र के हिसाब से उनकी मानसिक रूप से उनका कुछ तनाव है, क्योंकि कुछ हर एक बात को भूल जा रहे हैं। और उनके अगल बगल जो लोग बैठे हुए हैं समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वो लोग अपना ढंग से डील करते हैं। इसी का अंतर है कि पूर्णिया हम लोग जब गए तो वहाँ के लोग पेपर की कटिंग दिखाए कि देखिए कि यहाँ का विधायक कह रहे हैं कि जो इस केस में जेल गया वो निर्दोष है। हायर शासन, हायर प्रशासन, इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो किस प्रकार से लोग चल पाएंगे। तो इसीलिए आदरणीय अशोक महतो ने कहा कि नहीं, मैं इस बात को यहीं पर चुप बैठने नहीं दूंगा, मैं चल करके लोगों को बताने का काम करूंगा और उस पीड़िता को मैं न्याय दिलाने का काम करूंगा, उसके परिवार के साथ न्याय हो और जो गरीब शोषित वंचित हैं उनको ये एहसास हो कि हमारे पीछे भी कोई है, और जो अत्याचारी है वो अत्याचारी को भी लगे कि समाज के ऊपर जो अत्याचार हम कर रहे हैं उसको बच्चों के ऊपर, तो उसके बचाने वाला कोई है। इसलिए इस एकता को हम लोग एकताबद्ध करने के लिए तैयार हैं। एक समाज में होता है डिस्कस, बातें आती है और लोग किसी न किसी प्रकार से हमारे लोगों को कंफ्यूज करके रखता है। आज अभी यहाँ पर अमरनाथ मंडल जी अपनी बातों को रखे, प्रीतम जी अपनी बातों को रखे, तो हम लोग हर जगह घूमते हैं तो लोग करता है क्या, हम बचपन से जन्म लिए हैं, जिससे बस होश हमको है, कैटेगरीज वाइज पूर्वी की बातें बताई गई है, उसी में अलग अलग ढंग से आता है नाम, उसी में सभी जातियों को सम्मिलित किया गया है। यही व्यवस्था पूरे देश में है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, धानों का व्यवस्था अलग है, जबकि यहाँ पर जो बैठे हुए हैं आदरणीय अशोक महतो जी पूर्वी जाति से आते हैं, उनकी धर्मपत्नी अनिता कुमारी जी धानुक जाति से आते हैं। वैसा लोग करना है, लेकिन हम करते नहीं। जो हम लोग को वर्गीकृत करने वाला है उससे सावधान होने की जरूरत है। जो पिछड़े हुए हैं थोड़ा रुपया पैसा में, पढ़ाई लिखाई में, हम बताते हैं कि रुपौली में हम कुछ बच्चों से इंटरव्यू लिए, करीब 10 बच्चा था, 10 बच्चा में 2 बच्चा हिंदी पढ़ा, बाकी किसी बच्चा को हिंदी पढ़ने के लिए नहीं आया। नीतीश जी कहते हैं कि हमने पढ़ाई के लिए इतना तरह का व्यवस्था किया, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जिस घर में साक्षर एक भी व्यक्ति नहीं है। इसके लिए हम लोग इसका व्यवस्था भी आगे करने के विचार में है कि इसका भी सुधार हम लोग करें। कारण कि हम बताते हैं कि अपने इलाके में हम जाते हैं या जहां कहीं भी जाते हैं तो एक बार शिक्षा पर जरूर हम बात करते हैं कि लोगों को शिक्षित होना जरूरी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम लोगों को हर एक चीज पर समझने की जरूरत है। कल आगे आने वाला दिन में वो ऐसा काजल के साथ और दूसरा कोई काजल के साथ ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए कल 11 तारीख को 11 बजे से हम लोग गर्दनी बाग में जमा होंगे और वहां से राजभवन चल करके राजभवन जाकर के अपनी बातों को रखेंगे। और मैं इतना अपने समाज के, अपने लोगों को, कमजोर खास करके शोषित कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको हम लोग एहसास दिलवाना चाहते हैं आदरणीय अशोक महतो जी की ओर से और समाज की ओर से कि आप अकेला नहीं हो, आपके भी पीठ पर कोई आपका भाई खड़ा है। तो आप लोग सब मिलकर के चले, इसमें अपने संगठन को मजबूत करें और संगठन में जहाँ कहीं भी हमारी जहाँ जरूरत हो, कहीं भी याद करने का जरूरत है, मेरा मोबाइल नंबर भी सब लोगों के पास है, आदरणीय अशोक महतो जी का भी मोबाइल नंबर सब लोगों के पास है। तो किसी भी समय पे मित्र होकर के बात करें, हम लोग कहीं पर पीछे हटने वाले नहीं है, हर जगह सीधा आकर काम करने वाले हैं। इन्हीं से शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र में अपने समाज की स्थिति क्या है उसके संदर्भ में इन्होंने गंभीरता से तो एक तो हम न्याय दिलाने के लिए निकले हैं, ये बात अलग है। घटनाएं घटती है, उसका प्रतिकार होता है और उसको कंपनसेशन या न्याय मिलनी चाहिए, एक मामला ये है। दूसरा मामला है समाज को हमको इतना ताकतवर बनाना पड़ेगा, प्रत्येक एरिया में जहाँ कहीं भी हो इतना ताकतवर बनाना पड़ेगा कि कोई दुस्साहस नहीं कर पाए। जब तक ये नहीं करेंगे हमारा कारवां लड़ाई इस तरीके से बहुत आगे नहीं चल सकता है। इसीलिए हमें संगठन के माध्यम से प्रत्येक जिला में, राज्य के प्रत्येक जिला में अपनी इतनी ताकत संगठित कर लें कि कोई हिम्मत न करे, और अगर कोई करता है तो उसका प्रतिकार करने की क्षमता उसमें हो और यहाँ से हम लोग उसको मदद करें। ये नहीं कि उसकी लड़ाई हम लड़े, इसी के बारे हम तब तक करते रहेंगे
इसलिए प्रत्येक समाज के प्रत्येक स्थान को, प्रत्येक जगह को संगठित करना है और अपनी जाति के साथ बहुजन समाज का एक ताकतवर संगठन हमको बनाना है और मिलजुल कर इस कम्युनिटी व्यवस्था के से हमको लड़ना है। सत्ता पर आज नीतीश जी है, कल कुछ आप वो दूसरे थे पर तुम तीसरे होंगे, लेकिन हमारी कम्युनिटी व्यवस्था है, सत्ता पर जो भी आएगा उससे पहले प्रभावित हो जाता है। उसके विरुद्ध लड़ने के लिए हमको समाज को जागृत करना है और इस काम को बाखूबियत अशोक जी ने किया है और अनिता जी इसी काम के लिए निकले हैं। तो आगे किस तरीके से इस संगठन को हमको कैसे बढ़ाएंगे, उसके संदर्भ में इस कारोबार का भी काम करना है, इसको कैसे ले चलेंगे, इसके संदर्भ में क्या योजना है। सुनीता जी हम आपके, अनिता जी हमारे पास रखें, आपके साथ रखेंगे, अनिता जी आपके पास रखेंगे और उनके कार्यक्रम के हिसाब से उनके साथ हम चलने का प्रयास करेंगे। यहाँ नेशनल दस्तक के आए हुए शंभू जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और खुशबू को भी और कई रूपम जी, कई मीडिया साथी आए हुए हैं जो असली बहुजन मीडिया है। मैं इनका कहना भी है कि सोशल मीडिया ही असली बहुजन मीडिया है। मैं भी इनके फॉलोअर्स हूँ। मैं अपने तमाम सभी बहुजन लोगों को कहूंगी कि इनको सुने और जरूर सुने और आगे भी फॉलो करना लोग को जागरूक करें। मैं अनीता आप सबका सबसे पहले प्यार, आदर और सम्मान भरा प्रणाम करते हुए हार्दिक अभिनंदन, वंदन करती हूँ, खैर मक्तम करती हूँ, क्रांतिकारी सलाम करती हूँ। जैसा कि आप सभी जान गए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या हमारे साथी के माध्यम से, जो सभी बहुजन समाज के लोग ने 2 अप्रैल से जो ये अपराध के खिलाफ और न्याय के पक्ष में हमारा पैदल यात्रा चल रहा है, जिसका कल हम लोग 11 अप्रैल को गर्दनीबाग पटना में एक जगह सभी एकत्रित होकर राजभवन की ओर जाएंगे और ये हमला, ये हत्या, ये लूट, ये अत्याचार जो बिहार में हो रहा है, उन तमाम अपराध के खिलाफ और हमारी बहनों पे, हमारी बेटियों पे ये जो कुकृत हो रही है, ये दरिंदगी हो रही है, उनके साथ बलात्कार करके उनकी निर्मम हत्या की जा रही है। कई जगह हर समाज की बेटी के साथ, काजल जो धानव समाज की बेटी है, कोमल पासवान जो हमारे दलित समाज की बेटियां हैं, श्रेया कुशवाहा जो कुशवाहा समाज की बेटी है, उषा महतो मुंगेर से और कई नवादा नालंदा में एक बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या करके उसके पैरों में कई कीलें ठोकी गई है। ये हत्या, ये बलात्कार सिर्फ हमारी बहू बेटियों की नहीं हो रही है, ये हमारे बहुजन समाज की अस्मत पर हमला है। ये मैं जिस तरह से मुझे पूरे बहुजन समाज का साथ, सहयोग, समर्थन, प्यार, अपनापन पूरे कदम से कदम मुझे मिलता आ रहा है, मैं पूरे बहुजन समाज को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं बहुजन समाज को, अपना जागरूक होता हुआ समाज को मैं बार बार तहे दिल से उनको धन्यवाद करती हूँ और उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। बच्चे जो जागरूक, जिन्हें और शिक्षा की कमी है, मैं चाहूंगी वो समाज भी अशिक्षित नहीं रहे। शिक्षा की क्रांति अलख जगाने की जरूरत है और हम लोग सभी इस क्रांति को कभी बुझने नहीं देंगे। इस अलख को जगा के रखेंगे, अपने समाज को जागरूक होने की क्रांति को
अपने बहुजन समाज जो शिक्षित है उनसे मैं निवेदन करती हूँ, हार्दिक निवेदन करती हूँ कि हमारे अशिक्षित समाज जो है उनके प्रति अपना संवेदन, अपनी सेंसिटिवनेस बनाए रखें। याद रखें, हमारा हक और अधिकार हमें तभी मिलेगा जब हम एकजुट होकर बुलंद आवाज बनेंगे। हमारी हुकूमत तभी आएगी जब हम एकजुट होकर बुलंद होकर अपनी आवाज को सही तरीके से सलीके से रखेंगे। इसलिए जागरूक होता हुआ समाज आप सबको मेरा क्रांतिकारी सलाम। और मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि मैं भी दूसरे रूप में आ जाऊंगी फिर, क्योंकि बहुत सारे हमारे हक और अधिकार की जब बातें होती है तो उस पे बहुत बातें होंगी। इसलिए मैं चाहूंगी कि कल 11 अप्रैल को हमारा साथ दें, जिस तरह से आप सभी देते आए हैं। 11 बजे तक आप लोग हर हाल में पहुंच जाएं, अधिक से अधिक संख्या में गर्दनीबाग और तमाम बिहार की सभी बेटियों के न्याय दिलाने के लिए एकजुटता अपनी दिखाएं। बहुजन एकता जिंदाबाद, धार्मिक एकता जिंदाबाद, कुर्मी एकता जिंदाबाद, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों सभी जिंदाबाद। क्रांतिकारी सलाम। जय हिंद, जय भारत। मीडिया साथी जिंदाबाद, बहुजन मीडिया जिंदाबाद। पूर्णिया से चलकर आज तक में 5-6 जिला पूर्णिया से चले, कटिहार का कुछ भाग, फिर भागलपुर का कुछ भाग होते हुए खगड़िया, बेगूसराय होते हुए पटना पहुंचे हैं। तो हर जगह समाज यानी बहुजनों से का समर्थन हमको हर जगह मिलते आ रहा है। और यहाँ पर कोई राजनीतिक करने के लिए हम तो नहीं चले, हम अपने समाज बहुजनों को का रक्षा के लिए, हित के लिए, अधिकार के लिए लड़ने के लिए चले हैं, संघर्ष करने के लिए चले हैं। और इसमें आप लोग साथ में कोई खास जाति विशेष का हम जिक्र तो नहीं करेंगे। इसलिए सभी बहुजन भाइयों को मैं कहता हूं कि सब लोग साथ चलकर कल गर्दनीबाग 10 बजे पहुंचे और राज्यपाल को ज्ञापन दें कि हमको इंसाफ चाहिए, बलात्कारियों को सख्त सजा मिले, फांसी दे और बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है, खासकर वहां के जो मंत्री हैं लेसी सिंह, वो और एक विधायक वर्तमान में हैं, वो भी उसी जाति से आते हैं, शंकर सिंह। ये लोग वहां लीपापोती करने में लगे हुए हैं। वो लोग कहते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ, तो बलात्कार नहीं हुआ तो हत्या नहीं कैसे हुआ? अगर जो पकड़ाए हैं 2-3 अपराधी उस बल निर्दोष, तो क्या उस वहां हत्या नहीं हुआ, बलात्कार नहीं हुआ, तो कौन किया? ये बताने के लिए जब सरकार ने पूछेगा, इसी को लेकर हम यहाँ न्याय यात्रा पर चले हैं और आप लोग का साथ चाहिए। इसका न्याय दिलाना होगा। हम लोग अंतिम रूप तक हम लड़ेंगे इसमें। कल परिवार के काजल के माँ और पिता उस दिन भी आ रहे थे, वहां से हम चले तो, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, आप लोग अभी उनके लेकिन अंतिम दिन में पहुंचिएगा। तो आज पहुंच चुके हैं पटना, या पहुंचने वाले हैं, बहुत नजदीक में है। तो कल वो साथ में मुझे हो जाएंगे। उसका स्थिति से आप लोग भी समझ जाइएगा कि किस स्थिति में है वो माँ बाप। और ऐसा यहाँ बिहार में हर जगह माँ बहन सुरक्षित कहीं किसी का नहीं है। प्रतिदिन हत्या बलात्कार हो रहा है, तो उसे स्पीडी ट्रायल चला ले। क्या स्पीडी ट्रायल सिर्फ अशोक महतो के लिए ही कानून बना था कि और लोगों के लिए? तो जाग जाए सरकार,
जो 5-6 लोग चला रहे हैं वो लोगों को सतर्क हो जाना होगा कि हम अब ऐसा नहीं चलेगा। आज जागरूक सब हो रहा है, सब लोग अपना प्रकृति के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते ही रहेंगे। ये भी बात जब हम दूसरा दिन वहाँ न्याय यात्रा पर निकले तो तुरंत वहाँ से लड़की का चाचा को उठा लिया गया कि नहीं, जब हम वहाँ दरोगा से बात भी की है तो कहे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, पर आग लगाया गया था इसलिए उठाया गया है। तो आग लगाने में जिसका की एक हाथ नहीं है वो क्या कर सकता है, वो कैसे गया वहाँ जलाने के लिए और क्या करने के लिए, आग लगाने के लिए, पेड़ रोकने के लिए। ऐसा वहाँ दबाव दिया जा रहा है, सत्ता पोषित गुंडों के द्वारा ये किया गया और सत्ता के अधिकारी लोग भी इसे दबा रहे हैं। लेकिन ऐसा अब होने के लिए नहीं दिया जाएगा। आप लोग का सहयोग चाहिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग पीछे से सहयोग करते जाइए। बस सबों के साथ दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।